अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 10 देखते हैं, जिसमें हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को डिटरमिन करेंगे। आपको पता है जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होता है वो अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन किया जाता है तो जो हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और आपको पता है कि इसके नतीजे में हमारे पास क्या है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, और साथ में हीट रिलीज होती है, तो हमने उसी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिटरमिन करना है। उसके लिए हमें ऑपरेटर्स क्या चाहिए, कैलोरीमीटर, जो कि कॉपर कैलोरीमीटर होता है, उसका एक ऊपर लिड होता है और साथ स्टीरर होता है इसके अंदर। ठीक है, ताकि सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर सकें और लिड से इसको कवर कर सकें। थर्मोमीटर हमने लेना है, ठीक है, जिस पे स्केल जो है 1/10 ऑफ अ डिग्री होगा। मिनिमम लाइन जो है वो 0.1 डिग्री की हो। ठीक है, बीकर चाहिए, बैलेंस, वेट बॉक्स हो गया, और पेपेट, स्टॉप वॉच, HCl, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास। हम सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। The heat of neutralization of an acid by a base is defined as the amount of heat evolved when 1 mole of water is formed from its hydrogen ions या H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस। कि जब हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर जो है वो प्रिपेयर होता है या फॉर्म होता है बाय H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के कम्बिनेशन से। आपको पता है H पॉजिटिव आयन जो है एसिड से आएंगे, और जो है हमारे पास OH नेगेटिव आयन जो है वो बेस से आएंगे। The heat of neutralization of a strong acid by a strong base is a constant and equal to about 57.32 किलोजोल पर मोल। की इसकी वैल्यू जो है वो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन होगा तो इतनी आएगी। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि जितने एसिड के एसिड के H ने OH के साथ कंबाइन होना है वो एकदम से कंबाइन हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। Thus the process of neutralization say of HCl acid by a sodium hydroxide would be represented as, कि हमारे पास क्या है, HCl भी एक्वस सोल्यूशन होता है इसका, तो इसमें एक्वस सोल्यूशन में ये H पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इसी तरह अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है वाटर के अंदर तो वो सोडियम आयन एंड OH आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनता क्या है, साल्ट, जो कि क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब वो भी हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में होगा तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में हो गया, और H पॉजिटिव एंड OH मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, वाटर। यहाँ हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है, तो ये हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। और डेल्टा H इस केस में कितनी है, -57.32 किलो जोल पर मोल के, यानी कि हमारे पास जो हीट रिलीज हो रही है, नेगेटिव साइन से का मतलब है कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, उसकी वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, the reason for the constant value of heat of neutralization of a strong acid by a strong base is that strong acid bases and their salt are completely dissociated in the dilute solution। कि ये हमारे पास क्या है, completely dissociated form में होते हैं। ठीक है, यानी आयनिक फॉर्म में होता है, and consequently the neutralization process consists of hydrogen and hydroxyl ions to form undissociated water। और हमारे पास क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन हो रहा है तो होता असल में क्या है कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन जो है आपस में कंबाइन होके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होती है, फॉर विच देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट हीट इफेक्ट। ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हीट रिलीज हो रही होती है कि जब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा होता है। The constancy of heat of neutralization is altered when strong acid are neutralized by a weak base and vice versa। कि strong acid strong base के साथ combine होगा तो इतनी अमाउंट आएगी। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज वीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है,
तो इतनी अमाउंट में हीट रिलीज नहीं होती. This is because in such cases the neutralization process involves not only the combination of H positive and OH ions but also dissociation of weak acid or weak base or both. ठीक है, यानी कि रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक तो कॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, और साथ साथ उनकी डिसोसिएशन भी हो रही होती है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर तो क्या है ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में है, लेकिन अगर वीक एसिड है या वीक बेस है उसकी साथ पहले डिसोसिएशन होगी तो फिर वो हमारे पास क्या है कि H पॉजिटिव और OH कंबाइन होकर वाटर बना रहे होते हैं. तो इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चेंज भी हो सकती है यहाँ पे. The heat of neutralization is measured by mixing known volume of standard acid and base together in a calorimeter and increase in temperature is noted. कि इसको हम कैसे मेजर करते हैं कि strong acid and strong base को combine करते हैं. जिस इंस्ट्रूमेंट में ये स्टडी कर रहे होते हैं इनको कंबाइन करके इनका टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको कैलोरीमीटर कहते हैं और टेम्परेचर को नोट किया जाता है. ठीक है, द हीट इवॉल्व जिसे हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं in reaction is represented by the following equation. Q is equal to mass of calorimeter plus stirrer. ठीक है, stirrer के साथ इसका वे कर लेते हैं, वहां से हम mass निकालते हैं, multiply by specific heat plus mass of solution multiply by specific heat and rise in temperature. कि temperature में कितना change आया. ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं. टेक अ कैलोरीमीटर, क्लीन एंड ड्राई इट्स लिड एंड स्टिरर. के इसके लिड को और स्टिरर को भी क्लीन करें और साथ ही कैलोरीमीटर के साथ इसको ड्राई करें. नीचे इसकी फिगर भी दिखाई गई है आप लोग को, अभी वो भी मैं दिखाती हूँ. प्रिपेयर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. टेक 50 cubic centimeter of 1 molar sodium hydroxide in the calorimeter and 50 cubic centimeter of 1 molar HCl in a beaker. ठीक है, एक चीज को हमने क्लैरीमीटर में ले लिया और एक चीज को हमने बीकर में ले लिया, लेकिन दोनों की अमाउंट एक जितनी है कि 50 ml अगर हम एक चीज ले रहे हैं तो दूसरी भी हम 50 ml ले रहे हैं और उनकी मोलैरिटी भी हमारे पास क्या है सेम है कि 1 मोलर और 1 मोलर यूज हो रहे हैं. अलाउ द टू सॉल्यूशंस टू स्टैंड फॉर 15 to 20 मिनट टू एक्वायर द रूम टेम्परेचर. कि ये दोनों का टेम्परेचर अगर आप सोल्यूशन बनाते हैं, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर सोल्यूशन बना हुआ देखा हो तो वो थोड़ा सा क्या कहते हैं हॉट होता है. ठीक है, कि उसके अंदर से हीट रिलीज हो रही होती है. अब हमारा क्या हमने इनको 15 to 20 मिनट रूम टेम्परेचर पे रखना है या वाटर बाथ में रख देते हैं ताकि दोनों का टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए. ठीक है, एंड नोट द टेम्परेचर बाय द थर्मोमीटर सस्पेंडेड इन द एसिड एंड अल्कली आफ्टर एवरी मिनट. के हर मिनट के बाद जो है हमने इन दोनों का टेम्परेचर चेक करना है. अल्कली का भी चेक करना है और एसिड का भी चेक करते जाना है और नोट करते जाना है, क्योंकि आगे हमने इस टेम्परेचर को यूज करके ग्राफ बनाना है. These two temperatures should be same. In case they are different, take the mean. This is the initial temperature. ठीक है, हमने उस टाइम तक मेजर करना है जब तक हमारे पास ये एक टेम्परेचर पे नहीं आ जाते. अगर फिर भी उनके अंदर जो है डिफरेंस आता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, उसका मीन ले लेंगे. आप नीचे ग्राफ नजर आएगा तो आपको वहां से भी पता चल जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया कि ये हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है. It is noticed that temperature of acid and alkali are either rising or falling in a perfectly regular slow manner. ठीक है, कि slowly ये rise हो रहा होगा या slowly ये हमारे पास क्या होगा डिक्रीज हो रहा होगा. क्यों कि अगर ये हीट हॉट है कोई सोल्यूशन तो वो आस्ता आस्ता अपनी हीट रिलीज कर रहा होगा सराउंडिंग के अंदर. ठीक है, यानी कि हीट जो है वो रिलीज कर रहा होगा. Record the temperature of both acid and alkali every minute for about 6 मिनट. के 6 मिनट तक हम यही काम करेंगे कि हर 1 मिनट के बाद जो है दोनों का टेम्परेचर मेजर करेंगे. एंड देन pour the acid into alkali quickly. कि फिर हम क्या करते हैं एसिड को अल्कली के सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे. Taking care to avoid the splashing, stir it constantly and immediately start the stopwatch. कि हम क्या करेंगे जैसे ही हम एसिड को डालेंगे
कैलोरीमीटर के अंदर, तो ध्यान से डालें कि उसके छींटे ना पड़े, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बर्निंग भी कर सकता है। इसके अलावा इसको स्टिर करते रहेंगे और टाइम नोट करना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। नोट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड अगेन नोट द टेम्परेचर फॉर एवरी मिनट फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। कि हमने जिस टाइम मिक्सिंग की है उस टाइम हमने टाइम नोट करना शुरू कर देना है स्टॉप वॉच से, और हर एक एक मिनट के बाद हमने क्या है टेम्परेचर मेजर करना है until it found that the fall of temperature becomes uniform। देखना है हमने कि मिक्सिंग के बाद क्या टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हुआ है तो उसके बाद कहाँ पे जाके ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। After mixing the two solutions, it will be found that the first temperature rises irregularly, कि पहले की temperature क्या होगा increase होगा, and then commence to fall at first irregularly, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये irregularly decrease भी हो सकता है, and finally it a perfectly regular manner, कि उसके बाद क्या है कि आस्ता आस्ता और decrease होना शुरू हो जाए, ठीक है। Remove the thermometer, weigh the calorimeter along with stirrer and solution। पहले हम क्या करते हैं कैलोरीमीटर का स्टीरर और लिड के साथ जो है वे कर लेते हैं, फिर जो है जब सोल्यूशन डालते हैं तो उसके बाद भी उसका वे कर लेते हैं। फाइंड आउट द मैस ऑफ द सोल्यूशन, यहाँ से हमें सोल्यूशन की मैस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। To get the actual temperature of acid and alkali at the time of mixing, the plot of temperature reading of each solution as ordinate against the time as abscissa। कि हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, टेम्परेचर को हमने y एक्सिस पे ले लेना और टाइम हमारे पास क्या है x एक्सिस पे होगा। The curve T1 and T2 gives the temperature for alkali and acid respectively। कि यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर थे, मैं अगर आपको थोड़ा सा नीचे दिखा दूँ ग्राफ, हमने आगे जाके देखने हैं कि T1 एंड T2 जो हैं वो हमने टेम्परेचर नोट किए, ठीक है। 6 मिनट 7 मिनट तक नीचे हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है टेम्परेचर। तो हमने क्या किया T1 एंड T2 क्या है अल्कली और एसिड के टेम्परेचर थे। फिर अगर दोनों को मिक्स किया जाता है, देखिए दोनों का टेम्परेचर पहले अगर डिफरेंस भी है तो दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो एकदम से टेम्परेचर क्या हो गया हाई हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो T3 हमारे पास क्या है उस सोल्यूशन का मिक्सचर का टेम्परेचर हो सकता है, और ये T1 T2 हमारे पास क्या है कि ये जो है अल्कली और एसिड के टेम्परेचर है। ऊपर हम देख लेते हैं जहां से हम पढ़े थे इसको। The curve T1 and T2 give the temperature for alkali and acid respectively. Plot the reading after the solution has been mixed, ठीक है। जब solution mix हो गया उस टाइम हम इसको plot करेंगे and draw a line through the points after the temperature begins to fall, कि जहाँ पे temperature fall होना शुरू हो गया वहाँ पे एक line draw कर लेंगे। This gives a curve ऑफ लॉस बाय रेडिएशन, के कर्व हीट लॉस जो होती है या जो रेडिएशन के थ्रू जो लॉस हो रहा है उसके बारे में बताएगा। बट द ट्रू टेम्परेचर ऑफ द एंड ऑफ द रिएक्शन इज ऑब्टेन। हम ट्रू टेम्परेचर कैसे लेंगे बाय एक्सट्रापोलेटिंग द कर्व एंड ड्राइंग अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट विच इंडिकेट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे टाइम ऑफ मिक्सिंग निकालेंगे and reading of the temperature of point where this line cut the extrapolated curve cooling curve। This temperature T3 is the final temperature। कि हम क्या करें यहाँ पे जो एक्चुअल टेम्परेचर या ये फाइनल टेम्परेचर है वो कैसे निकालना है हमने जब हमने मिक्स किया। मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास क्या था कि जब हमने मिक्स किया और टेम्परेचर जो आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर पहले इंक्रीज होगा फिर इरेगुलरली डिक्रीज होना शुरू होगा और फिर एक कंटिन्यूसली मैनर में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया इसको एक स्ट्रेट लाइन लगाई, आपको ये डॉटेड लाइन नजर आ रही होगी, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा प्लेट कर लिया हमने डाउनवर्ड करेंगे तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा इस टाइम के ऊपर, ठीक है।
जो है T3 मिल रहा है। या अगर आप दूसरे वाले ग्राफ में देख लें, ठीक है, अगर हम इसको वर्टिकल लाइन के साथ अटैच करेंगे डॉटेड लाइन से, तो वहां से हमें टेम्परेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह हम ग्राफ के थ्रू T1, T2 एंड T3 की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्लैरीमीटर होता है जिसके अंदर एक इंटरनल बीकर है या इंटरनल जो है कंपार्ट है। ठीक है, ये कॉपर क्लैरीमीटर कहते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर हम सोल्यूशन डालते हैं, स्टिरर लगा हुआ है, थर्मोमीटर लगा हुआ है, और ऊपर से इसको कवर करने के लिए ये लिड है, और इसके बाहर वाली साइड पे वुडन कवर होता है। ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन टेकन, हमने कितना ml लिए थे, 50 ml या 50 क्यूबिक सेंटीमीटर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड टेकन कितने लिए हमने, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर लिए। मैस ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टिरर, जिसको हम M1 कह दिया कि ये इतने ग्राम है। फिर हमने क्या किया, मैस ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टिरर प्लस कंटेंट्स, ठीक है, जो उसके अंदर सोल्यूशन डाला है वो हमारे पास M ग्राम आ गए। अब हमने मैस ऑफ कंटेंट निकालना है, तो इसका मतलब है हम कैलोरीमीटर का और स्टिरर का वेट निकाल देंगे उसके अंदर से। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल M माइनस M1 इज इक्वल टू M2, और ये ग्राम में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको G लिखा हुआ है। अब ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास, ये लिटरेचर से आ जाती है 0.091। हम टेबल देख लेते हैं। टेबल में हमने क्या देखना है कि टाइम इन मिनट्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जितने भी मिनट्स में हमने रीडिंग्स ली। तो टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है फॉर अल्कली, हर हमने देखा था हर मिनट में हमने क्या है अल्कली का टेम्परेचर नोट करना है। इसी तरह हमने हर मिनट पे एसिड का टेम्परेचर नोट करना है, और जब मिक्स कर दिया उसके बाद हर मिनट पे हमने क्या करना है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर नोट करना है। पहले तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एसिड और अल्कली का होगा स्टार्ट पे, लेकिन जब हम मिक्स कर देंगे उसके बाद जो होगा सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी नोट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमने क्या देखा था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन क्या है, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई टू, यानी ये हमने क्या किया, मीन ले लिया। अगर सेम है दोनों का तो फिर एक ही वैल्यू आएगी, अगर सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। फाइनल टेम्परेचर फ्रॉम ग्राफ, जो कि हमारे पास क्या है, T3 है। अब यहाँ से फाइनल भी है और इनिशियल भी है, तो हम उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, या राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, T3 माइनस ये जो इनिशियल टेम्परेचर है, यानी T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमने राइज इन टेम्परेचर निकाल लिया, तो अब हम इसको इक्वेशन में यूज कर लेंगे कि कितनी हीट इवॉल्व हुई, या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे कितनी बनेगी। इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ये कैसे हम निकालेंगे। मैस ऑफ कैलोरीमीटर प्लस स्टिरर, जो कि हमारे पास क्या था, M1, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको स्पेसिफिक हीट के साथ, प्लस कर दिया मैस ऑफ कंटेंट जो कि हमारे पास M2 था, मल्टीप्लाई करेंगे स्पेसिफिक हीट के साथ, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जो राइज इन टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो लिख लेंगे। अभी हमारे पास जस्ट ये ऐसे ही है कि T3 माइनस T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज आए तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख के हम क्या कर सकते हैं, हीट इवॉल्व निकाल सकते हैं, जो कि जिसकी वैल्यू आएगी कैलोरीज में। ठीक है, दिस इज हीट इवॉल्व बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl और बेस। ठीक है, अब हमने क्या किया, 50 ml के लिए किया, तो वो यूनिट वाला फार्मूला लगाएंगे कि अगर हमने इसको 100 ml के लिए करना है, या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए करना है, या आप 100 नहीं 1000, ठीक है, या आप सिंपल इसे कहते हैं कि 1 लीटर के लिए करना है हमने, तो फिर क्या करेंगे, वो यूनिट वाला फार्मूला लगाएंगे कि अगर 1 क्यूबिक के लिए हमारे पास क्या है, क्यू है, तो 50 के लिए कितना है, क्यू बाय 50 होगा। अगर 1000 क्यूबिक के लिए है तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1000 के साथ। तो वही काम यहाँ पे किया हुआ है। 1000 cubic centimeter of 1 molar HCl will evolve heat cube over 50 multiply by 100 multiply by 1000। ठीक है, और ये हमें पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल। ठीक है,
अब हम क्या है, अगर हमने इसको जॉल में लेना है तो इसको हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.184 जॉल के साथ, ठीक है। अब अगर जॉल को से भी हम अगर हमने इसको किलो जॉल में लेना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो बाकी टर्म वही है। तो ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, Q/50 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.184 डिवाइडेड बाय 1000। तो आंसर हमारे पास जो भी आ रहा होगा, जितनी भी वैल्यू आएगी वो उसके यूनिट होंगे किलो जॉल पर मोल। तो ये जब आंसर निकलता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 57.53 किलो जॉल पर मोल। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 57.53 किलो जॉल पर मोल। तो यही हमने निकाल ली थी, ठीक है। तो ये ग्राफ है, ठीक है। वर्टिकली हम करें इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा, और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली वाई एक्सिस के साथ अटैच करना है स्ट्रेट लाइन के साथ, तो यहाँ से हमें वो टेम्परेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, बोथ द अल्कली एंड एसिड शुड एक्वायर द सेम टेम्परेचर होना चाहिए, और अगर ये डिफरेंस होता भी है थोड़ा माइन्यूट सा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मीन ले सकते हैं। Stir the solution vigorously after the addition of acid to the alkali, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं ताकि जो है उनकी मिक्सिंग अच्छी हो और हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट है। The rise or fall in temperature should be noted after plotting the graph between the time and temperature। फिर टाइम एंड टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ बनाते हैं और फिर जो है हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को फिर नोट किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड है। हम उस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। डिटरमिन द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन सब्सटेंस एज इन वाटर कैलोरीमेट्रिकली, ठीक है। कि वाटर के अंदर जो वाटर है, अब हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। अब कोई भी सॉल्यूट कोई भी साल्ट हम डालेंगे तो उसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितनी है, हम उसको डिटरमिन करेंगे। ऑलमोस्ट प्रोसेस वही है, ठीक है। और फिर जो है हमने कैलोरीमीटर को यूज़ करके हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकालनी है। अब कोई भी सॉल्यूट हम उसमें वाटर के अंदर ऐड करना है, ठीक है। apparatus हमारे पास क्या है, कॉपर कैलोरीमीटर विद लिड एंड स्टिरर, स्टॉप वॉच है, थर्मोमीटर है, गिवन सब्सटेंस है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो सकता है, हम इसको पहले देखते हैं, ठीक है। हीट चेंजेस आर यूजली ऑब्जर्व व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, के जब कोई भी सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो उसके जो हीट चेंजेस होती हैं। चाहे समटाइम कोई सोल्यूशन जब आप बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कूल होता है, या समटाइम हॉट होता है, ठीक है। हीट रिलीज कर रहा होगा तो वो हॉट होगा, अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो वो कूल होगा। द हीट ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज the amount of heat evolved or absorbed when 1 mole of a solute is dissolved in a solvent so that further dilution does not give any change in the enthalpy। कि अगर हम क्या करें, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लें तो हीट एब्जॉर्ब हो या हीट रिलीज हो, तो ये उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है। यूजली हीट इज एब्जॉर्ब व्हेन when आयंस, थिंक यहाँ से कटिंग होगी है, इसको हम चेक कर लेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कि यहाँ पे क्या वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे पेज नंबर चेक कर लेती हूँ, 22 है, ठीक है। मेरा ख्याल है यहाँ पे आयंस या एटम्स की बात होगी कि जब एटम्स या आयंस जो है हमारे पास सेपरेट आउट होते हैं, हाँ जी आयंस है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन आयंस आर टर्न अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, की हीट जो है अब्जॉर्ब होती है जब आयंस की ब्रेकेज होती है, एंड हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग हाइड्रेट फॉर्मेशन, के जब वो कंबाइन होते हैं, ठीक है, हाइड्रेट फॉर्मेशन हो रही है, वाटर अटैच हो रहा है उसके साथ, तो हीट जो है इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है। The magnitude of heat of solution depend upon the nature and amount of substance and also
अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट यूज, कि ये किस पर डिपेंड करिए कि सब्सटेंस कौन सा है और सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमने कितनी है ली हुई है, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी मेजर द इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन which is defined as the change in enthalpy when 1 mole of solute is dissolved in a given number of moles of the solvent। हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि इतने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट हैं या इतनी अमाउंट या इतना वॉल्यूम है सॉल्वेंट का, और उसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट हम ऐड कर रहे होते हैं। तो जितनी एंथैल्पी में चेंज आता है या हीट में चेंज आ रहा है तो वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है। A weight amount of a given substance S is dissolved in a pre-weighted amount of the solvent such as water in a calorimeter. Both the time and fall or rise in temperature are noted and graph between the time and temperature is plotted। ठीक है, जैसे पहले हमने टाइम एंड टेम्परेचर का ग्राफ बनाया, यहाँ भी वही बनाएंगे। From the graph, fall or rise in temperature is noted and then heat of solution is calculated as follow। heat of solution कैसे निकालेंगे कि हमारे पास हीट प्लस माइनस इसलिए क्यू के साथ लगाया कि हीट इवॉल्व भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इनटू m1s1 प्लस m2s2 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय m ओवर w, और आंसर हम किस में ले रहे हैं, किलो कैलोरीज के अंदर, ठीक है। अब हम ये देख लेंगे नीचे कि हमारे पास ये हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं। वेयर m इज द स्पेसिफिक मास ऑफ कैलोरीमीटर, के मास ऑफ कैलोरीमीटर है, ठीक है। m2 इज मास ऑफ सॉल्यूशन, कि ये m2 हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है, जैसे हमने पिछले वाले प्रोसेस में निकाला है। s1 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर एंड s2 इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब हमारे पास क्या है, q क्या है, q इज द राइज और फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। M इज दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, कि जो हम सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उसका क्या मॉलिक्यूलर मास है। S एंड सब्सटेंस S, ठीक है, जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं उसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड W इज दी वेट ऑफ सब्सटेंस S डिजोल्व, कि कितना वेट जो है उसका डिजोल्व हुआ हुआ है। हम प्रोसीजर देख लेते हैं। वॉश, क्लीन एंड ड्राई द कैलोरीमीटर, इट्स लिड एंड स्टिरर, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको वॉश करना है और ड्राई करना है। वेट द कैलोरीमीटर अलोंग विद इट्स लिड एंड स्टिरर, के उसके पहले जैसे हमने वेट किया उसी तरह करना है। हाफ फिल द कैलोरीमीटर विद वाटर एंड वेट इट अलोंग विद द लिड एंड स्टिरर अगेन, के वाटर के साथ इसका वेट कर लें। सेट द कैलोरीमीटर एंड सस्पेंड द थर्मोमीटर थ्रू द लिड इन इट, ठीक है, उसके साथ थर्मोमीटर ऐड कर दें इसके अंदर। Allow the water in the calorimeter to stand for about 10 minutes to acquire the room temperature and note the temperature, कि वाटर का टेम्परेचर भी साथ साथ नोट करते रहे 10 मिनट तक, ठीक है। वे अबाउट 10 ग्राम ऑफ गिवन सब्सटेंस, के जो भी आपको सब्सटेंस दिया जाए आप उसका वे करें, 10 ग्राम जो है उसके लिए और उसको कैलोरीमीटर के अंदर ऐड कर दें। एंड ट्रांसफर दिस इन दी कैलोरीमीटर, स्टार्ट द स्टॉप वॉच, जैसे ही हम उसको ऐड करेंगे मिक्सिंग का टाइम जो है हम नोट करना शुरू कर देंगे। स्टार्ट द स्टॉप वॉच इमीडिएटली एंड स्टिर द कंटेंट इन दी कैलोरीमीटर जेंटली विद द हेल्प ऑफ स्टिरर, इसको स्टिरर करना शुरू कर दें, इसको डिसॉल्व करें, ठीक है। नोट द राइज और फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एवरी हाफ अ मिनट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट, कि आधे मिनट के बाद जो है टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा होगा उसको मेजर करें। फाइनली वे दी कैलोरीमीटर अलॉन्ग विद इट्स लिड, स्टिरर एंड सॉल्यूशन, कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन के वेट के लिए हम इसको भी दोबारा से वे करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट अ ट्रू फॉल or rise in temperature produced by the heat of solution, the temperature should be noted both before and after the mixing of solute in the solvent, कि पहले भी हमने temperature नोट करना है और बाद में भी नोट करना है। and should be plotted on a graph paper, के यहाँ पे ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते जाएं, ठीक है। The point C in the graph is where the extrapolated curve A and B will meet. This will give the actual rise or fall in the temperature, कि ए और बी है अगर हमारे पास, के पहले क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और बाद में इंक्रीज आ रहा है
तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम उसको एक्स्ट्रा प्लेट करेंगे दोनों को, ठीक है, और वहाँ पे जो पॉइंट आएगा जहाँ पे ये मीट कर रहे होंगे तो वो हमें सी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। यानी पहले अगर कुछ ऐसे भी हो सकता है जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा हो, लेकिन कुछ ऐसे भी सोल्यूशन हो सकते हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो और बाद में डिक्रीज हो रहा हो, तो दोनों तरह के ग्राफ आपको दिखाए हमें, और वहाँ से हम एक्स्ट्रा प्लेट करेंगे और वहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे जहाँ पे ये ए और बी मीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, मैस ऑफ क्लरीमीटर प्लस लीड प्लस स्टिरर M1 आ गया। अब इसके अंदर अगर हमने पहले वाटर ऐड किया था तो उसके साथ वे किया तो ये M3 बन गया। अब मैस ऑफ क्लरीमीटर प्लस लीड प्लस स्टिरर प्लस सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, M4 आ गया। तो अगर हमने सिर्फ सोल्यूशन का निकालना है तो M4 माइनस M1 करेंगे, और अगर हमें वाटर का निकालना है तो हम क्या करेंगे, M3 माइनस M1 करेंगे। तो यही नीचे किया गया, मैस ऑफ वाटर क्या है, M3 माइनस M1, और ये ग्राम में आएगा तो इसके साथ इसको, इसलिए इसको जी मेंशन किया हुआ है। इसी तरह मैस ऑफ सॉल्यूशन है, M4 माइनस M1 इज इक्वल टू M2 ग्राम, ठीक है। हमने वेट कितना लिया, वेट ऑफ सब्सटेंस हमने 10 ग्राम लिया है, जिसे W ग्राम लिखे हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस S, जो भी आपको सब्सटेंस दिया जाएगा आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट बता दिया जाता है, ठीक है, तो वो M आ गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ क्लोरीमीटर प्लस टिरर, ये जो है हमारे पास 0.091 आ गई, और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, S2 है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल पे टाइम और टेम्परेचर दोनों नोट करते जाएं, ठीक है। बिफोर एडिंग द सब्सटेंस एस इन वाटर, टाइम नोट किया, टेम्परेचर नोट किया, और आफ्टर एडिंग द सब्सटेंस एस इन वाटर, उस टाइम भी हम टाइम एंड टेम्परेचर नोट कर रहे होते हैं, तो एक टेबल सा बन जाता है। इसके अलावा जो हमने वैल्यूज निकाली, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या है, वो T1 आ गया। फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ग्राफ हमारे पास क्या आ गया, T2 आ गया। फॉल और राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 और T1 माइनस T2 आ जाएगा, कि जो चीज़ ग्रेटर है हम उससे दूसरी को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमें टेम्परेचर का डिफरेंस मालूम हो जाएगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, प्लस माइनस, ये Q है एक्चुअली, ये टेम्परेचर में जितना चेंज आ रहा है वो था M1 S1 प्लस M2 S2 डिवाइडेड बाय 1000, मल्टीप्लाई कर देंगे M ओवर B और मल्टीप्लाई बाय, हम इसको किससे कर रहे हैं, 4.184, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलो जॉल पर मोल में आ जाएंगे। एक्चुअली 1000 से मल्टीप्लाई भी होता है और 1000 से डिवाइड भी होता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जैसे पिछले वाली एक्सपेरिमेंट के अंदर हुए थे, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, किलो जॉल पर मोल के अंदर आ जाएगा। अब हम इसके प्रिपरेशन देख लेते हैं। अलाउ द वाटर टू स्टैंड इन द क्लोरीमीटर फॉर एटलीस्ट 10 to 12 minutes so that it attain the room temperature. Stir the solution gently and thoroughly after the addition of solute in the solvent, कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने। The rise or fall in the temperature should be noted before noted after plotting the graph between time and temperature. इनका ग्राफ बनाए और फिर वहां से राइज और फॉल इन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आप इसको देख सकते हो कि जब 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से, ठीक है, तो जितनी हीट इवॉल्व होती है इसकी वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है, तो वो आपने देख लेनी है कि डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 57.32 किलो जॉल पर मोल आ जाती है। हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, कि जब हमने कहा था कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ऐड हो रहा है और उसके बाद हीट में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, एंथैल्पी में चेंज नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास हीट ऑफ सोल्यूशन आ जाती है। तो ये तो थे आज के 2 एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने इनको भी कॉपी पे लिखना है और प्रोसीजर आप लोगों ने पास्ट टेंस के अंदर लिखना है, वो कॉपी प्रिपेयर कर लेनी है और इसको याद भी कर लेना है वाइवा के लिए और अपने एग्जाम्स के लिए।